मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, किसी इदारे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वहां पे वो पीसफुल तरीके से लोगों को लेके आए इतने बड़े मजमे को, और फिर उन पे फायरिंग की गई। जो लोग भी थे वहां पे डिप्लॉय हुए थे, बेशक मैं ये नहीं कह रहा वो गैर कानूनी तरीके से डिप्लॉय हुए थे, बेशक आपने कानून फॉलो किया होगा, लेकिन वहां पे जितने भी लोग, जितनी भी एजेंसीज डिप्लॉय थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, क्या उन्होंने वो किया जो कानून में रिक्वायर्ड है? जो आपने मुल्क के शहरियों को जिस तरह जो उनसे सलूक करना, क्या वो उन्होंने वो किया? अगर वो नहीं किया तो क्रिटिसिज्म तो होगा। यहाँ पे हुकूमत विक्टिम नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम है। यहाँ पे हुकूमत और उसके इदारे जो हैं वो अग्रेसर्स हैं। क्यों अग्रेसर्स हैं? यहाँ पे मुल्क के आपके, चले लोकल मीडिया तो छोड़ दें, पीटीआई भी ने भी ये 12 लोगों के नाम दिए जो शहीद हुए हैं, और अभी 25 लोग मिसिंग हैं। हमें नहीं पता वो जिंदा है कि वो मर गए हैं। काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर लिस्ट तैयार हो रही है, और हजार बस 100 सलमान साहब, लोग जो आपको हैं, पता है dozens of people have आपकी been जमात के लिए injured। मुश्किलात ये उस वक्त खड़ी हो गई जब बीबीसी कहता मुख्तलिफ है बयानात सामने आए, इंडिपेंडेंट। बयानात में जी जी तजाद जो है वो देखा गया। सैकड़ों शहीद बताए गए, और अब जो है वो आपकी ऑफिशियल डेथ टैली जो बताई जा रही है वो आपने जिस तरह कहा 12 है, बट फैक्ट्स हैं क्या? आपको लगता है कि इससे तादाद बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सैकड़ों का जिक्र किया गया? देखें, मैं आपको बताऊं, ये तो वो लोग हैं 12 जो मैं हम बता रहे हैं सबको, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो मिल गए हैं। अभी हमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, हमें नहीं पता वो जिंदा है या वो लोग, अल्लाह करे वो जिंदा हो या वो शहीद हो चुके हैं। और आप देखें, गार्डियन कह रहा है 17 लोग शहीद हुए हैं, बीबीसी कुछ और नंबर दे रहा है, इंडिपेंडेंट कहता है 12 लोग हैं। फिर उसके बाद अल जजीरा की रिपोर्ट आई है, डेड बट नॉट काउंटेड। इंटरनेशनल अखबार है सारे, ये बैरिस्टर खबरें अकील मेरे मलिक घर। साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए, फिर ये हुकूमत चाहती है कि जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो ख्वाहिशात रखते हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग हो। लोकल मीडिया को तो इन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। देखिए, बात सुने, यहाँ पे लोग शहीद हुए हैं डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की वजह से। आपको पता है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं ना, मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा। वहां भी जो ब्रिगेडियर जनरल डायर राइट। था, जिसने फायरिंग की थी, वो फायरिंग करवाई थी, उसका जब एक उसकी भी इंक्वायरी की थी, हालांकि वो इंपीरियल गवर्नमेंट थी, ऑक्युपाइंग फोर्स थी आपके ऊपर, बादशाहत नाफिज थी, लेकिन उन्होंने भी इसकी इंक्वायरी की, कमीशन बनाया जिसको हम हंटर कमीशन कहते हैं। और वहां पे उसको सुना गया, उसको सेंश्योर किया गया, उसको रेप्रीमेंड किया गया। लेकिन आप जहनियत देखें, जो इनकी जहनियत है, वो डायर की भी वही जहनियत थी। उसने कमीशन में अंदर जाके कहा, मैंने बिल्कुल ठीक किया, अगर मैं ये फायरिंग ना करता तो यहाँ पे म्यूटनी हो जाती, यहाँ पे आजादी की बातें होती। तो यहाँ पे भी यही जहनियत है, कहीं लोगों को उनके राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने देना, कि वो हक और सच की बात ना करें और इस रिजीम का खात्मा ना हो, तो आपने उनके ऊपर फायरिंग करनी है। आपको मुल्क में कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग करें? राइट। पर देखिए पूरे, सलमान साहब, अभी आपने एक तो ये एफआईआर भी रजिस्टर करवानी है, दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी अब आपसे सवाल कर रहा है, जहां पे वो हुकूमत से सवाल कर रहा है कि उन्होंने अमन अमान क्यों नहीं बहाल किया और क्यों बंद कर दिया इस्लामाबाद। वहीं वो आपसे भी सवाल कर रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आपके सामने था, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट किया गया। सो लिहाजा आप लोग के लिए हालात जो है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो आप लोग पेश होने के पेश होकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे ख्याल से गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हाई कोर्ट का काम है, या सुप्रीम कोर्ट का, टू बी द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू लाइफ जो है हर मुल्क के इस शहरी का, उसकी हिफाजत करना, राइट टू असेंबल, प्रोटेस्ट करने की हिफाजत करना, ये नहीं कि लोगों को रोके वहां से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असूलन तो एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, किसने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करें और जिससे लोग शहीद हुए, और फिर उसके बाद डिटरमिन करें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए। मतियुल्लाह जान को क्यों अगवा किया आपने? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कितने लोग शहीद हुए। आप नहीं होने दे रहे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बट क्यों? सलमान साहब, क्योंकि इसमें आपको लगता है विक्टिम आप हम लोग हैं। के जो क्लेम्स हैं, आपके जो दावे हैं, उसको देखते हुए
मौजूदा हुकूमत और उनका रवैया सबके सामने है, लेकिन अब जब वो फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने की तरफ आ रहे हैं, मजीद लॉज जो है वो बनाने की तरफ आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए अब उनको बाकायदा तौर पे बोला जा रहा है, ये आप लोग के गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग होगा। देखें, एक बात मैं इधर क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया के कानून पढ़ लें, कभी भी किसी डिपार्टमेंट की या इदारे की डेफेमेशन नहीं होती। ये कानून ही नहीं है। डेफेमेशन एक नेचुरल पर्सन की होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है जो सांस लेता है। यहाँ पे आप चार